बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक्सक्यूज़ मी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? खालिदा नसरीन। आंटी रोज़ हैं आप? अच्छा अच्छा, आपको इस नाम से नहीं पुकारना जी। ठीक है आंटी। हम्म। आपके बेटे के साथ क्या फ्रॉड हुआ है? हाँ? ओहो, जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर आपके बेटे को फंसाया गया। तो आप लोगों ने उसका कार्ड नहीं उसका चेक किया था? हाँ हाँ, ये मतलब बिल्कुल ऑड लगता है कि आप किसी का शादी के वक्त शनाख्ती कार्ड चेक करें, लेकिन फिर भी 7 साल। अच्छा, 7 साल पहले आपके बेटे की शादी, मतलब 7 साल पहले आपके बेटे की शादी होती है जिस लड़की से, मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि वो 17 साल की बनती है 7 साल पहले, और फिर आपके बेटे को फंसाती है। और असली शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसकी उम्र जो है वो 35 साल है। वो आपको अब पता चल रही है? बिल्कुल जी, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके शौहर नवीद शौकत साहब को भी नहीं पता था ये? आंटी रोज़, आपको भी नहीं पता था और नवीद शौकत साहब को भी नहीं पता था जब आपके बेटे की शादी हुई? 7 साल पहले शादी हुई, तो आप लोगों ने कहीं से भी चेकिंग नहीं करवाई कि किस तरह के लोग हैं, कैसी फैमिली है, क्या हो रहा है? और अब आपको पिछले हफ्ते पता चलता है कि जो असली आईडी कार्ड लोगों ने निकलवाया है, दुनिया के सामने रखा है, उसके मुताबिक जो है वो लड़की जो 17 साल की बन के आपके बेटे के साथ जिसने शादी की थी, आज उसकी उम्र जो है वो 35 साल है और आप लोगों के मुंह पे चपेड़े पड़ रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ख़ानदान वाले तो कॉल करेंगे, पूछेंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड है, इतने बड़े झूठ। चलें जी, सब्र करें। बिल्कुल सही, सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। सॉरी जी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी। और आपको पता है कि किस हद तक फ्रॉड हो रहा है आजकल की दुनिया में, कि जो आंटी रोज़ हैं, जिनका मतलब खालिदा नसरीन साहिबा उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि जी मेरा नाम नहीं लेना, आंटी रोज़ नहीं कहना। और उनके जो शौहर हैं नवीद शौकत, उनका एक बेटा है, और उन्होंने कहा कि जी 7 साल पहले जिससे उनकी बेटे की शादी होती है, वो औरत, वो लड़की उस वक्त फ्रॉड करके कहती है कि जी मैं कम उम्र हूँ, मेरी 17 साल उम्र है। 17 साल की बन के जो है वो शादी करती है आज से 7 साल पहले। और अब आप देखें कि 7 साल पहले जो शादी की गई होती है कम उम्र बनकर, आज अचानक से बॉम्ब फटता है। वो कहती हैं कि जी एकदम से हमें पता चलता है, हमारे ख़ानदान वालों की कॉल्स आती हैं कि जिस लड़की से, यानी कि रोती कुकड़ी की ये सास थी, रोती कुकड़ी की जो उम्र है वो अभी 35 साल है। तो वो कहती हैं कि हम बहुत परेशान हो गए कि जिसने हमारे साथ 7 साल गुजारे उसने हमें धोखा दिया। वो कहती हैं जी 7 साल हो गए हैं, आज तक कोई खुशी तो दिखाई नहीं, सिर्फ गम ही गम है जो हर तरफ से हमें थप्पड़ों की सूरत में पड़ रहे हैं। और वो कहती हैं कि जी मेरे बेटे के साथ फ्रॉड किया गया, मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ बहुत सारी गेम्स खेली गई। और उनका बेटा जो है, उन्होंने कहा है कि FIS में काम करता है, कंप्यूटर चलाता है, FIS में काम करता है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करता है। लेकिन वो कहती हैं कि जी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, आज हमें पता चलता है, यानी कि पिछले हफ्ते जब उनका आईडी कार्ड निकल के दुनिया के सामने आता है तो फिर पता चलता है कि जी उसकी उम्र जो है इस वक्त 35 साल है। 7 साल पहले 17 साल दिखाकर जो है वो शादी की गई थी। बड़ी तकलीफ़ की बात है। मैं आपको बताती चलूँ कि यकीन करें कि ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, किसी के साथ भी धोखा हो, ये तो धोखा तो फितरत में होता है, इंसान के खून में होता है, इंसान की रग रग में होता है। अगर आप इतना धोखा अपनी शादी के लिए, बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, बैठ के कहा जाता है कि जी हमारे तो वालिदैन ने हमारी जो है वो अरेंज मैरिज की। तो पता नहीं कैसे वालिदैन हैं जो झूठ बोलकर लोगों के बेटों को फंसाते हैं, लोगों की फैमिलीज़ के साथ झूठ बोल के कहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र बहुत कम है। 7-7 साल का फ़र्क जो है वो उम्रों में लेकर आ जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि वालिदैन को सोचना चाहिए, इतना फ्रॉड, इतना झूठ ना करें। और फिर उनकी औलाद जो है वो 7 साल बाद, मतलब जो 7 साल पहले खुद फ्रॉड करती है अपनी शादी में, वो आज बैठ के भाषण दे रही है लोगों को कि जी बड़े ख़राब वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों की सही परवरिश नहीं करते,
उनकी बेटियां भागती हैं, तो भाई उनकी बेटियां भागी हैं या नहीं भागी, ये तो केस अभी अदालत में चल रहा है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि उनकी बेटी को वर्गलाया गया, उनकी बेटी को जो है ट्रैप किया गया। लेकिन आप अपने और अपने वालिदैन के बारे में सोचें कि किस तरह से आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोगों की नस नस में जो झूठ भरा हुआ है, आज आप उसी झूठ को डिफेंड करने के लिए आते हैं। जो 7 साल पहले से झूठ बोल रहे हैं, उनकी किसी बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये झूठों का टोला है, उम्र से किसी का लेना देना नहीं है। आप अपनी उम्र को 10 साल तक जो है वो 20 साल ही बताएंगे, तो लोगों के झूठ होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फितरत होती है, अगर आप दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करेंगे। बड़ी कहानी सुनाई गई कि मेहदी अली काज़मी जो है उसने भाग के शादी की, फैमिली में लोग मौजूद नहीं थे, ये था वो था। अब जो है आप देखें कि अपनी सास के साथ वीडियो लगाती हैं, उसके बाद आपको इतनी लान तान पड़ती है, लोग आपको इतना जलील करते हैं, इतनी तजलील होती है कि इनकी सास कहती हैं कि जी हमारी सारी की सारी पिक्चर्स और जो वीडियोस थी सोशल मीडिया पर डाली गई थी, हमें हम इस औरत की वजह से जिसकी खुद तजलील हो रही है, हमारी तजलील भी हो रही है, इसकी वजह से हमें वो सारी की सारी रिमूव करनी पड़ी। बल्कि ये खुद जो है अपने सास के साथ जो है वो एक वीडियो बना के लगाती है और दुनिया ने इसकी सास को पहचान लिया, उसके बाद इसको अपनी वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो जब आप एक उंगली किसी पे उठाएंगे, यकीन माने कि फिर सारी की सारी जो उंगलियां हैं वो आप पर उठेंगी। किसी को किसी की उम्र से लेना देना नहीं होता। ये बातें बताने का, समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप किसी की तजलील करेंगे, किसी को गंदा करने के लिए जो है वो आप पूरी नेगेटिविटी लगा देंगे, तो यकीन करेंगे जो पॉजिटिविटी होती है ना, जो पॉजिटिव पावर्स होती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और मिलके नीच लोगों को जो है उनकी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। धोखेबाजों को जी सिर्फ धोखा देना आता है और बड़े फख्र से कहते हैं धोखेबाज कि जो है हम धोखेबाज हैं और हम जो है वो ज़हीर की फैमिली की तरफ से केस को डिफेंड करने आए हैं। तुम तो अपने रिश्तों में इतनी झूठी हो कि तुमने 7 साल पहले जिस शख्स को फंसाकर शादी की, उसको तुमने सारा का सारा मुद्दा डाल दिया कि मेरे वालिदैन ने अरेंज मैरिज की है। तो अगर अरेंज मैरिज भी हुई है तो तुम्हारे वालिदैन भी इतने झूठे हैं। तुम जो है वो मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से कहती हो कि मेहदी अली काज़मी जो है वो कितने बुरे वालिदैन हैं जो अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत नहीं कर पाए। मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हारे वालिदैन के वालिदैन किस तरह के इंसान हैं जो अपनी औलाद की जो है सही तरीके से तरबियत नहीं कर पाए, कि जहाँ पे उन्होंने बकौल तुम्हारे कि अरेंज मैरिज हुई, वालिदैन ने सारा रिश्ता तय किया, उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया कि एक लड़की जिसकी उम्र जो है वो 35 साल है, उसकी 7 साल पता नहीं कितने साल तुमने कम करके जो है अपनी उम्र लिखवाई। तो मैं आपको बताती चलूं कि इनकी खैर मैं क्या किसी की फैमिली पे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब ये लोगों के गंद को या लोगों की फैमिलीज़ के अंदर घुस के गंदी गंदी गलीज़ बातें, झूठ पे मबनी बातें जो है वो फैलाते हैं, तो इनके बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी बहन है एक, जो अमारात की ये लोग दास्तान सुनाते हैं कि हम तो इतने अमीर हैं, हमारी तो पता नहीं कितनी मिलें हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हमारे पास उस दौर में गाड़ियाँ थीं जिस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, जब लोगों को पता भी नहीं था कि गाड़ी का मतलब क्या होता है। तो इनकी जो बहन है वो प्री लव ड्रेसेस जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के बेचती हैं। हर दूसरे दिन वो लाइव सेशन में आके जो है वो लंडे के कपड़े बेचती हैं, इसीलिए इनको लंडा लंडा बहुत ज़्यादा याद आता है कि लंडे के कपड़े क्या होते हैं, फलां कपड़े क्या होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी बहन जो है वो लंडे से जाके कपड़े लेकर आती हैं, फिर सोशल मीडिया पर जो है उनका एक पेज है, वहाँ पर बैठ कर वो लंडे के कपड़े बेचती हैं। तो हरकत तो भाई तुम्हारी फंड्स इकट्ठे करने वाली है। जिस तरह से इस औरत ने जब लोगों ने कहा कि जी हम इन दोनों को बच्चा बच्ची को सेटल करवा देंगे, तो इसने ईमेल दिया था फंड के लिए कि आप मुझसे मेरी टीम से राब्ता करें। तो मेहदी अली काज़मी के बारे में बातें करना कि वो फंड्स इकट्ठे करते हैं, वो बहुत पैसे जो हैं वो मांगते हैं, वो उनको एड आती है, तो भाई एड की ज़रूरत किसको है? हुलिया जो है वो चमकाने से जो है इंसान के करतूत नहीं छुपते। तो जो लंडे के कपड़े बेचते हैं या लंडे की हरकतें करते हैं, डेफिनेटली पैसों की ज़रूरत तो उनको है। इतना सस्ता मत बने कि सस्तेपन में जो है इखलाकियात से गिर जाएं। जितना झूठ बोलेंगे, मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था, ये लोग झूठों की दुकान है, इनकी किसी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि मुकम्मल तौर पे झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। अपनी फैमिलीज के साथ तो झूठ बोलते ही हैं, धोखा देना इन्होंने मेरे ख्याल में बचपन से सीखा होता है, इनकी घुट्टियों में होता है। ये दूसरों के रिश्तों को भी गंदा करते हैं और दूसरों के बारे में गलीज बातें करना इनका जो है वो पसंदीदा मशगला होता है।